जब कोई इंसान जीवन में सच का रास्ता चुनता है तो अक्सर वो रास्ता भीड़ से अलग होता है। भीड़ शोर करती है, सवाल उठाती है और डर दिखाती है, लेकिन वही भीड़ कभी जिम्मेदारी नहीं लेती। अकेले चलना कमजोरी नहीं है, ये उस आत्मविश्वास का प्रमाण है जो भीतर से पैदा होता है। इतिहास गवाह है कि दुनिया को दिशा देने वाले लोग हमेशा अकेले चले हैं, क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए साहस चाहिए, समर्थन नहीं। चाणक्य कहते थे कि जब सत्य आपके साथ हो तब संख्या का महत्व नहीं रह जाता। जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं जब अपनों की चुप्पी और दूसरों की आलोचना हमें रोकने की कोशिश करती है। उस समय अकेलापन डरावना लगता है, लेकिन वही अकेलापन हमें खुद से मिलाता है। जब कोई साथ नहीं होता तब इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीखता है। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सही होकर भी अकेले हैं, जो भीड़ के साथ गलत समझौते नहीं करना चाहते। अगर आज आप अकेले चल रहे हैं तो समझ लीजिए आप कमजोर नहीं बल्कि चुने हुए रास्ते पर हैं, क्योंकि भीड़ रास्ते पर चलती है, लेकिन दिशा तय करने का साहस सिर्फ अकेले इंसान में होता है। 1. अकेले चलना क्यों जरूरी हो जाता है? जीवन में जब कोई व्यक्ति सामान्य से अलग सोचने लगता है तभी अकेले चलने की शुरुआत होती है। भीड़ हमेशा सुरक्षित रास्ता चुनती है, वही रास्ता जो पहले से बना हुआ हो, जहां जोखिम कम हो और सवाल पूछने की जरूरत न पड़े। लेकिन जो व्यक्ति अपने सपनों, सिद्धांतों और सच्चाई के अनुसार जीना चाहता है, उसके लिए यह रास्ता पर्याप्त नहीं होता। अकेले चलना तब जरूरी हो जाता है जब आपकी आत्मा किसी समझौते को स्वीकार नहीं करती, जब आप जानते हैं कि जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन सब लोग उसे सही मान रहे हैं। उस समय भीड़ का साथ छोड़ना पड़ता है। ये निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि इंसान सामाजिक प्राणी है और स्वीकृति चाहता है। लेकिन इतिहास बताता है कि हर बड़ा परिवर्तन पहले अकेले दिमाग में जन्म लेता है। जब आप अकेले चलते हैं तब आप अपनी सोच को साफ कर पाते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई भ्रम नहीं, सिर्फ आप और आपका विवेक। सीख: अकेले चलना मजबूरी नहीं बल्कि उस इंसान की पहचान है जो खुद पर भरोसा करना जानता है। 2. अकेले चलने में डर क्यों लगता है? अकेले चलने का नाम सुनते ही मन में डर पैदा होता है। असफलता का डर, आलोचना का डर और सबसे बड़ा डर अकेले रह जाने का। ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि सुरक्षित वही है जो सब कर रहे हैं। स्कूल से लेकर समाज तक हमें भीड़ के साथ चलने की आदत डाली जाती है। जब आप अकेले निर्णय लेते हैं तो कोई ताली नहीं बजाता, कोई ये नहीं कहता कि तुम सही हो। उल्टा लोग सवाल करते हैं, ताने मारते हैं, हंसते हैं। यही डर आपको रोकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि डर हमेशा सही रास्ते की पहली निशानी होता है। चाणक्य की सोच स्पष्ट थी, जो निर्णय आपका है उसके परिणाम भी आपको ही भुगतने हैं। इसलिए निर्णय भी आपका होना चाहिए, न कि भीड़ का। डर तब कम होने लगता है जब आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। जैसे जैसे आप अकेले फैसले लेते हैं, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता जाता है। सीख: डर से भागिए मत। समझिए कि डर बता रहा है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 3. सत्य के साथ अकेले चलने की शक्ति। सत्य का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता और न ही उस पर भीड़ मिलती है। सत्य अक्सर असुविधाजनक होता है, इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है वो भले ही अकेला हो, कमजोर नहीं होता। चाणक्य का पूरा जीवन इसका उदाहरण है। उन्होंने सत्ता, समाज और परंपराओं के खिलाफ खड़े होकर भी अपने सिद्धांत नहीं छोड़े। उनके पास भीड़ नहीं थी, लेकिन उनके पास दृष्टि थी। जब आप सत्य के साथ अकेले चलते हैं तब शुरुआत में नुकसान होता है, रिश्ते टूटते हैं, अवसर छूटते हैं, लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे वही सत्य आपकी पहचान बन जाता है। सत्य के साथ चलने वाला व्यक्ति अंदर से शांत होता है, क्योंकि उसे खुद से झूठ नहीं बोलना पड़ता, उसे दिखावा नहीं करना पड़ता। यही आंतरिक शांति आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनती है। सीख: सत्य के साथ अकेले चलना कठिन है, लेकिन यही रास्ता आपको अडिग और अजेय बनाता है। 4. अकेले चलने से क्या क्या मिलता है?
अकेले चलने का सबसे बड़ा लाभ है आत्मनिर्भरता। जब आप दूसरों की सलाह और सहारे के बिना आगे बढ़ते हैं तो आप अपने भीतर छिपी क्षमताओं को पहचानते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति हर निर्णय खुद लेता है, इसलिए वो गलतियों से भागता नहीं, उनसे सीखता है। यही प्रक्रिया इंसान को परिपक्व बनाती है। अकेले चलने से सोच स्पष्ट होती है। आप दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं। आप ये तय कर पाते हैं कि आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है। धीरे धीरे आत्मसम्मान बढ़ता है, क्योंकि आपको पता होता है कि जो कुछ आपने पाया है वो आपके अपने प्रयासों से आया है। अकेले चलने वाला व्यक्ति भावनात्मक रूप से भी मजबूत होता है। उसे हर समय किसी के समर्थन की जरूरत नहीं होती। वो खुद के साथ रहना सीख जाता है, और जो खुद के साथ रहना सीख लेता है वो दुनिया में कहीं भी टिक सकता है। सीख: अकेले चलना आपको बाहरी सहारे से नहीं, अंदरूनी शक्ति से जोड़ता है। 5. कब अकेले चलना चाहिए और कब नहीं? हर स्थिति में अकेले चलना बुद्धिमानी नहीं होती। चाणक्य की नीति संतुलन सिखाती है। जब आपकी अंतरात्मा स्पष्ट हो, लक्ष्य साफ हो और आप जानते हो कि भीड़ गलत दिशा में जा रही है, तभी अकेले चलना चाहिए। अगर आप केवल अहंकार में या गुस्से में अलग हो रहे हैं तो वो अकेलापन नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आपका निर्णय विवेक, सत्य और दीर्घकालिक सोच पर आधारित है तो अकेले चलना अनिवार्य हो जाता है। अकेले चलने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या मैं सही हूं या सिर्फ अलग दिखना चाहता हूं? क्या मैं परिणाम स्वीकार करने को तैयार हूं? क्या यह रास्ता मुझे अंदर से शांत करता है? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो बिना डरे आगे बढ़िए, क्योंकि सही समय पर लिया गया अकेला निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। सीख: अकेले चलना तब चुनिए जब आपका विवेक भी आपके साथ खड़ा हो। जीवन की सच्चाई यही है कि हर इंसान को अपनी यात्रा खुद ही तय करनी होती है। रास्ते में लोग मिलते हैं, साथ चलते हैं और फिर छूट जाते हैं, लेकिन अंत तक जो साथ रहता है वो है आपका विवेक और आपका साहस। अकेले चलना किसी से दूर जाना नहीं है, बल्कि खुद के करीब आना है। जब आप भीड़ की आवाज से बाहर निकलते हैं तब आपको अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। चाणक्य की नीतियां हमें यही सिखाती है कि सही रास्ते पर चलने के लिए संख्या नहीं, निष्ठा चाहिए। अगर आज आप अकेले हैं तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए। संभव है आप उस रास्ते पर हों जहां हर कोई चलने का साहस नहीं कर पाता। याद रखिए, भीड़ हमेशा मंजिल पर पहुंचने की जल्दी में होती है, लेकिन अकेला चलने वाला इंसान दिशा तय करता है। हो सकता है आपकी मेहनत आज दिखाई न दे, आपके निर्णय आज समझ न आए, लेकिन समय सच्चाई का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। जब परिणाम सामने आएंगे तब वही लोग आपकी कहानी से प्रेरणा लेंगे। इसलिए डटे रहिए, ईमानदार रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि सही होकर अकेले चलना गलत होकर भीड़ में चलने से कहीं बेहतर है।